ओम शांति। ओम शांति। इस अव्यक्त मास में दो चीजें हमारे दिल में आई जो आपके साथ शेयर करनी है, सभी ब्राह्मण भाई बहनों के साथ। दो चीजें, वैसे तो बाबा से बहुत सारी चीजें सीखी हैं, ब्रह्मा बाबा से। और उनका जीवन तो ऐसा है कि कितनी सारी चीजें हम सीख सकते हैं। पर आज हम इस पर चिंतन कर रहे थे, तो ये चिंतन किया कि ऐसी दो मेन धारणा कौन सी हैं जो बाबा की जीवन कहानी से या बाबा के अनुभवों से हमने सीखी, और जिसने हमारे मन को बहुत शांति और खुशी से भरपूर किया, आनंद से भरपूर किया, और जिससे अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता है। क्योंकि जीवन में धारणाओं से अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता है। जितनी धारणाएं होंगी ना जीवन में, सिर्फ ज्ञान और योग से नहीं, जितनी धारणाएं होती जाएंगी उससे अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता है। तो दो चीजें हैं जिसने हमें बहुत हेल्प किया। सबसे पहला है, किसी से भी आपको नफरत ना हो। कोई हमारा दुश्मन नहीं है। इस बात को बहुत अच्छे से समझे। अदरवाइज होता क्या है, अगर हम किसी एक व्यक्ति के पक्ष में हैं, दैट मीन्स ऑटोमेटिक हम दूसरे के विपक्ष में आ जाते हैं। किसी एक से लगाव है तो दूसरे से टकराव अपने आप हो जाता है। और जीवन में एक नियम हम सबको बनाना है कि हमें कभी भी किसी को एक साइड ऑफ द स्टोरी, बोलते हैं वन साइड ऑफ द स्टोरी, सुनकर जज नहीं करना है ना। किसी से भी नफरत हम नहीं कर सकते। योगी अर्थात जिसका कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं, किसी से अटैचमेंट नहीं, ना लगाव ना टकराव। क्योंकि लगाव होगा तो टकराव तो होना ही है, 100%। तो हर आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है, हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। कई बार क्या होता है, हमारे साथ किसी किसी का कार्मिक अकाउंट होता है, वो सेटल होता है, तो हम नफरत करने लग जाते हैं किसी किसी से। ऐसा भी होता है कई बार, है ना। किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता क्योंकि इन्होंने मेरे साथ गलत किया था। नहीं, हर आत्मा अपनी यात्रा पर है, सबके संस्कार अपने हैं। मुझे किसी से नफरत नहीं करनी है, मुझे किसी से हेट नहीं करनी है। शत्रु नहीं है हमारा कोई, राइट। हाँ, संघ का ध्यान रखना है, नो डाउट। कई बार होगा कि मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, घर में हैं, या सेवा में भी हैं, किसी से डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस जरूर हो सकता है, क्योंकि सबके संस्कार अलग हैं, सबके ओपिनियंस अलग हैं। परंतु दिल में नफरत नहीं किसी के लिए भी। और इसके लिए एक विशेष चेकिंग जो हमें हर बार करनी है। किसी से भी हम मिलते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है जिसका चेहरा सामने आता है और हम अपना रास्ता ही चेंज कर देते हैं, या फोन पे उसका नाम आता है, कोई आकर उसकी विशेषता बताता है तो अंदर थोड़ी सी हलचल होनी शुरू हो जाती है। नहीं, हर आत्मा विशेष है, और हमें सबके साथ चलना है, स्वीकार करके। ना लगाव ना टकराव, किसी से भी नफरत नहीं। तो जब अंदर चेकिंग करते हैं, तो अंदर जब चेक करके समझ आता है कि मेरी मेरी मुझे किसी से नफरत नहीं है, तो कितना आनंद, कितना अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। किसी एक से भी अगर नफरत होगी तो हम मनसा सेवा नहीं कर पाएंगे, बाबा से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे सही ढंग से। तो एक तो ये धारणा सीखी, है ना। और सेकंड जो बाबा से सीखा, कि हमें जो भी बाबा की सेवा में मान लीजिए साधन मिलते हैं या धन मिलता है ना, कोई सेवा करता है, धन की सेवा करता है, कभी भी गलती से भी हमें वो खुद के लिए यूज नहीं करना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है धारणा का। सोचिए, कोई आत्मा, उसने बहुत मेहनत करी, हार्ड अर्न्ड मनी है उसकी, और हम उसको अगर अपने लिए पर्सनली यूज कर लेते हैं, इतना बड़ा पाप है ये, है ना। और ये पाप का जो बोझ है वो योग लगने नहीं देगा, खुशी का अनुभव नहीं करने देगा। अभी थोड़े समय पहले एक सेंटर पे हम गए, वहाँ की दीदी से मिले, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि मेरा पर्सनल एक भी पैसा नहीं है,
बाबा की श्रीमत के अलावा हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए खासकर जो सेवाधारी बच्चे हैं बाबा के, और मान लीजिए किसी को, कोई भी कहीं आप गए, सेवा का कुछ मिला, कभी भी पर्सनल यूज़ नहीं करना है उसको, है ना, वो यज्ञ सेवा है। तो पर्सनल यूज़ करेंगे, मन भारी होगा, खुशी गायब होगी, और साधनों पे डिपेंडेंट अगर हम हो जाएंगे तो क्या होगा, योग तो लगेगा ही नहीं ना। इसलिए कभी भी गलती से भी कोई व्यक्ति ने, मान लीजिए दुनिया लौकिक में भी, मान लीजिए किसी ने आपको धन दिया है किसी काम के लिए, और हम झूठ बोलकर कि मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ और कुछ और कह दें कि कर किसी और चीज़ के लिए यूज़ ले, तो वो बहुत बड़ा पाप है। ये भी बहुत बड़ा कार्मिक अकाउंट है। तो ये दो चीज़ें जब से ये सीखी हैं, बाबा ने सिखाई हैं, और जीवन बहुत बहुत आनंदित, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति रहती है ना, साक्षी होकर सब खेल को देखना। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सी पॉइंट्स हैं कि हमें किसी की निंदा भी नहीं करनी है, और कोई निंदा करे तो भी शांत रहना है ना, हमें हलचल में भी नहीं आना है, ये भी दुख देना भी नहीं है, दुख लेना भी नहीं, निंदा करना भी दुख देना है। किसी की निंदा हम करते हैं ना, या निंदा सुनते भी हैं, वो भी दुख देना है। और कोई हमारी निंदा करता है, मान लीजिए कोई हमारे बारे में गलत बोलता है, तो वहां साक्षी, मास्टर सर्वशक्तिमान का अभ्यास करना है। तो इस अव्यक्त मास में हम चिंतन करें कि बाबा से हमने क्या क्या सीखा, न्यारा और प्यारा होना सीखा, शक्तिशाली होना सीखा, और लव एंड लो का बैलेंस रखना सीखा, है ना। कितनी सारी बातें बाबा से सीखी कि कैसे सिंपल रहो बिल्कुल। अंत तक भी बाबा ने क्या किया था, अंत तक भी मकान बन गए बड़े बड़े, लेकिन बाबा ने कहा नहीं, पुरानी दुनिया में तो सब कुछ पुराना है। तो और हद के नाम मान शान के पीछे नहीं भागना, क्योंकि सेवा में अगर मैं और मेरापन मिक्स है, हद का मेरापन, हद का नाम मान शान मिक्स है, तो वो सेवा सेवा नहीं है। वो सेवा में क्या है, गलत है ना, वो सेवा जमा ही नहीं होगी एक्चुअल में। तो इसलिए इतनी सारी बातें बताने के लिए और अपना जीवन ऐसा बनाने के लिए ब्रह्मा बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सब सिर्फ उनकी महिमा नहीं करेंगे, है ना, हम सब जीवन में धारण करेंगे बाबा की बातों को। ओके, थैंक यू, शुक्रिया, ओम शांति।